नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंचती, तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता बौद्धिक स्तर की मजबूती के लिए। यानी कुल मिलाकर के आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो आपको बहुत सोच विचार कर लेना होगा, बहुत किसी से सलाह लेकर के लेना होगा, वरना आप उस निर्णय को जल्दबाजी में लेकर के नुकसान उठा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर कोई धन की स्थिति को देखूँ तो वो तो ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं, बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली को, जिसको जाना जाता है यश के मान सम्मान के लिए। यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली पर किसी भी प्रकार का कोई माइनस चिन्ह नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं नज़र आता कि आपके जीवन के अंदर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसके हिसाब से आपको जीवन में बदनामी का सामना करना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यश मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों का अपने कार्य क्षेत्र में होता है। अब बात करता हूँ इसके बीच के गैप की। यहाँ शनि के और सूर्य की उंगली के बीच का ये गैप हो जाए तो व्यक्ति कितनी बार अपने परिवार से दूर रहता है, माता पिता से दूर रहता है, और कई बार देखने में आता है कि सास ससुर से भी अच्छे संबंध नहीं होते हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली यहाँ जानी जाती है कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन के आगमन के लिए। आपके पास धन के आगमन भी ठीक है और आपका स्वास्थ्य भी वर्तमान में ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी को आप अपना धन नहीं देंगे और आसानी से बिल्कुल सोच विचार करके अपने धन का पूरा इस्तेमाल करते हैं और किसी को फालतू में धन देकर के कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर एकदम आपकी सभी रेखाओं यहाँ देखें तो एकदम सामान्य है, कोई खड़ी रेखाएं द्वितीय पद पर ज़्यादा नहीं है। पत्नी के साथ संबंध भी व्यक्ति के नॉर्मल रूप से ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम भी नहीं, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का अलगाव भी नहीं। तो यहाँ साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत यदि कोई रेखाओं के साथ नहीं है, एक रेखा लिखी है छोटी सी, यहाँ पर यदि किसी भी रेखा अगर ये गहरे गड्ढे में चला जाता पर्वत या एकदम बहुत ज़्यादा उठ जाता तो इसका नुकसान होता आपको। सम पर्वत जब होकर कोई रेखा ना खड़ी हो तो व्यक्ति को सम यानी कि समान रूप से ही धन की आवश्यकता पूर्ति होती है, समान रूप से ही व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है और समान रूप से ही उसकी बुद्धि काम करती है। यानी बहुत नुकसान नहीं, बहुत फ़ायदा नहीं इन तीनों स्थितियों में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। पर्वत पर देखें, यहाँ भी एक माइनस मार्क की जरा सी रेखा नहीं, यानी कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र भर में जितने कार्य क्षेत्र में करते हैं उसमें ही व्यक्ति को लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते तो बहुत ज़्यादा निरादर भी नहीं करते हैं। इस प्रकार का सूर्य पर्व यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ शनि पर्व की। देखिए, शनि पर्व पर रेखाओं का होना जरूरी है। इस पर्व का सम होना खराब कहलाता है। यदि इसी प्रकार से ये समपर्वत यहाँ रहा और इस पर खड़ी हुई रेखाएं आगे जीवन में नहीं बनी तो ये बुरे संकेत के संकेत है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहाँ पर दो रेखाएं, एक रेखाएं खड़ी जरूर होनी चाहिए, वरना स्थिति धन की बिल्कुल खराब हो जाएगी। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ आप भाग्य से नहीं केवल कर्म से ही कमा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके शनि पर्वत ने बताई। अब बृहस्पति पर्वत को देखिएगा। बृहस्पति पर्व भी यहाँ सम है, यानी कुल मिलाकर चारों सम पर्वत निकले कोई बात नहीं, लेकिन शनि पर्व पर रेखा खड़ी न मिली, ये कुछ निराशा वाली बात है। यहाँ भी स्थिति लगभग सम पर्व की है, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये वो स्थिति है जो बताती है आपको स्थिति सम है, संतान का सुख भी मिलेगा आपको, माइनस मार्क की नहीं मिली, अच्छी बात यह है, कोई संतान का सुख भी मिलेगा आपको, साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत क्या नाम है आपको पत्नी का सहयोग भी मिलेगा। इस प्रकार से दिखला दे। देखिए, शनि पर्वत के बारे में एक बात और बोल दूं, पर्वत सम निकला था, पर्वत पर कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं था। खड़ी रेखा होती तो भाग्य साथ देता, खड़ी रेखा नहीं अगर बनती है तो भाग्य साथ नहीं देगा, परंतु भगवान की कृपा से किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा को देखें तो यहाँ हृदय को देखता हूँ तो यहाँ कोई हृदय से संबंधित कोई रोग नज़र नहीं आता। मन के अंदर कोई ज़्यादा विशेष बात गुप्त रूप से छिपाकर भी नहीं रखते हैं, किसी के साथ साझा नहीं करते हैं तो गुप्त मन के अंदर विचार भी नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार की हृदय रेखा है। कोई पत्नी से बैर भी नहीं, कोई पत्नी से प्रेम भी नहीं, ऐसी स्थिति को दिखलाने वाली हृदय रेखा।
हाँ, ये रेखा आपकी जरूर खराब, सबसे पूरे हाथ के अंदर सबसे खराब रेखा है आपकी ये रेखा। जब इस प्रकार से कुछ लहरदार होकर के ज़्यादा हाथ को पार ना करे और सूर्य पर्व तक ही रह जाए, तो ये रेखा अच्छा संकेत नहीं कहलाती। साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ थोड़े से हल्के से यहाँ दीप सा लगा, उधर शुरू में दीप सा लगा, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इस तरह से रेखा का उठना, ढलवा होना, निचवा, यानी मन का कोई इरादा नहीं, कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ कर लिया, तो ये इस तरह की जो कंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए माइंड रेखा जरूरी चाहिए, और वही आपके पास में मजबूत नहीं है। उसको मुझे मजबूत करना पड़ेगा, आपको मजबूत करना पड़ेगा, वरना काफ़ी नुकसान आप इसकी वजह से आप बिल्कुल एकदम समाज से कट जाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी ये बुद्धि रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं मंगल प्रथम पर्व की। मंगल प्रथम पर्व कर्म रेखा तो यहाँ पर है, यानी आप कर्म तो करने वाले व्यक्ति हैं, काम करते रहते हैं, काम का आपको जुनून है, इसमें कोई भी शक नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है यहाँ पर वर्तमान स्थिति में। ये मंगल रेखा आपको टूट कर चलती है, यानी कि जब ये रेखा टूट कर चले तो भगवान की कृपा भी टूट कर के ही व्यक्ति को मिलती है। जहाँ बात करता हूँ चंद्र पर्वत की, पूरा का पूरा चंद्र पर्वत यहाँ पर आपका खाली पड़ा है, यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन तो नहीं लेते हैं, इस प्रकार को दिखलाता है, और अपने आप में बिल्कुल शांत चित्त रहता है। ऐसा व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये व्यक्ति आखिरकार है क्या। तो इस प्रकार का साइलेंट आपका साइलेंट किलर में इसे बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से साइलेंट और मस्तिष्क रेखा से किलर, तो साइलेंट किलर के रूप में आपका प्रारूप यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के लिए। व्यापारिक रेखा शुक्र पर्व से नीचे से निकलनी चाहिए, वो रेखा नहीं है। ये तो आपको बुद्धि रेखा का रूप में रेखाएं हैं ऊपर वाली, कोई भी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो मैं तो आपको व्यापार की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। वैसे भी आपकी बुद्धि रेखा और आपकी कनिष्ठ अंगुली भी इस प्रकार की नहीं है कि आप व्यापार कर सकें। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ बहुत सामान्य किस्म का शुक्र पर्व, अपनी स्थिति में अपनी जगह पर खुश हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर अपनी जगह पर ठीक ठाक आपके पास स्थितियाँ हैं। संतान रेखा भी आपके हाथ से 3 चमकती हैं, बाकी ये पत्नी का से ज़्यादा जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आयु रेखा के बारे में। भाग्य रेखा देख लीजिए पहले, ये भाग्य रेखा थोड़ा सा दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य रेखा, यानी कि भाग्य रेखा बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो ये कर्म रेखा है। आप कर्म कर रहे हैं और कर्म से आप फल पा रहे हैं। 45वें वर्ष में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति की रेखा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मजबूती की रेखा यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ती। तो चलिए, ये भी हो गया आपका सामान्य स्थिति से आप धन कमा रहे हैं। ये आपकी आयु रेखा है, और आयु रेखा इस तरह से जाकर यहाँ मिलती है तो व्यक्ति की आयु होती है 75-76 वर्ष। तो आयु रेखा हो गई। आपका सवाल है, अपने आप को कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ और किसी की हेल्प भी नहीं कर पाता हूँ, कोई मेरी हेल्प भी नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके जीवन के अंदर, और इसके लिए आपका बुद्धि रेखा आपको जिम्मेदार है, आपकी कनिष्ठा उंगली इसकी जिम्मेदार है, आपके पर्वत इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये आपका भोग काल है, इसको ठीक कर लिए, समाज के अनुरूप बन जाइए और समाज के काम आइए, समाज आपके काम आएगा, आपकी तरक्की उन्नति बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपने कहा मैं अपने परिवार के साथ कैसा जीवन रहेगा, आप सबके लिए सन्नाटा बटे शून्य दिखाई दे रहे हैं अभी, और इसलिए आप कृपया करके आप अपने जीवन के अंदर कुछ अपने आप में समाज के साथ जुड़िएगा। तो फैमिली पारिवारिक सब आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें। आपने कहा मेरी जॉब में ग्रोथ कब होगा, प्रमोशन कब होगा, और इस समय बहुत टफ टाइम में चल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कैसी है मेरे लिए, बिजनेस क्या कर सकूँ क्या। बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, डूब जाएंगे आप, क्योंकि आपके लिए कनिष्ठा उंगली भी अनुकूल नहीं, व्यापारिक रेखाएं वर्तमान में नहीं, कम से कम 5 साल नहीं, तो 5 साल के बाद व्यापार की सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐसी रेखाएं कुछ नहीं बन रही हैं। तो कृपया करके यहाँ पर आपने कहा प्रमोशन के बारे में, मुझे यहाँ प्रमोशन की भी कहीं अभी कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कुछ पूजा पाठ बताऊँगा, कर लीजिएगा तो आपको उन्नति प्रमोशन मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। आपने कहा मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ, वो तो दिखाई दे गया आपकी बुद्धि रेखा से और कनिष्ठा उंगली से, पर्वतों से, कि आप बिल्कुल
अपने जो है इमोशनलेस हैं, अपने कार्य के प्रति एकाग्र नहीं रह पाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय। तो चलिए, आपने बताया बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं मेरे जीवन के अंदर, मैं फेस पर इम्प्रेशन ही नहीं ला पाता हूँ किसी के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, व्यक्ति को मिलती हैं, उसके लिए समाज के लिए अनुकूल होना ज़रूरी है। ये बहुत सारी रेखाओं से दिखाई भी पड़ा है, तो उसके लिए आप बन जाइए समाज के लिए, तो उसके बाद फिर देखिए समाज भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो और आपके अंदर पावर भी पैदा होगी। फ्यूचर में फाइनेंस की और कैसी स्थिति है वो सब मैं बता चुका शनि पर्वत के द्वारा। अभी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 साल तक मुझे कोई ज़्यादा अच्छी यहाँ फाइनेंस की स्थिति नज़र नहीं आ रही। मैं सारी बातों को आपको पढ़ चुका हूँ, सवालों को, और मेरा आखिर में आपको एक ही निवेदन है कि मैं आपको सामाजिक व्यक्ति और आपको दुनिया को की नज़र को और दुनिया को समझाने का प्रयास करूंगा। उसके मैं उपाय बताऊंगा। आप करेंगे तो आपको पत्नी का सुख भी मिलेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, समाज का सुख भी मिलेगा, आपके जॉब में भी उन्नति मिलेगी। इस सब के लिए बस आपको करना है रोज़ाना केवल और केवल संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, और एक आप जो है आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें साथ में, आदित्य हृदय स्रोत, संकट नाशन और आदित्य स्रोत। और रिंग पहननी पड़ेगी आपको 2। एक तो पहनना पड़ेगा आपको बेहतरीन सा पन्ना ये, और दूसरा पहनना पड़ेगा आपको यहाँ पर दूसरा बेहतरीन सा पोखराज। ये 2 नग आपके बनते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए। फिर देखिए ईश्वरीय भावना से बहुत सुंदर आपका मन भी हो जाएगा। आपकी लोग बाग बड़ी वाहवाही करने लगे, आपको तरक्की, प्रमोशन, सब चीज़ें मिलने लग जाएंगी। तो ये चीज़ें संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत मैं आपको लिंक भेज दूंगा। पन्ना और पुखराज यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखलाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। मुहूर्त भी बता दूंगा, उस मुहूर्त में आप पहन लीजिएगा। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूल हो जाएगा। नमस्कार।